नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों सावधान, पिछले 7 सालों से तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है यह एक पड़ोसी। दोस्तों आपका यह एक पड़ोसी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरे परिवार को भी अपने जाल में फंसा लिया है। आपको इनकी असली सच्चाई पता नहीं चल रहा है और यह आपकी इतना नजदीक का है, इतना भरोसेमंद है कि आप इसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं करती। आपको लगता है कि यह कभी आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि यह एक पड़ोसी बहुत बड़ा मायाजाल आपके परिवार के ऊपर फेंक रहा है। जी हाँ दोस्तों अपने मायाजाल में आपकी पूरे परिवार को भी झगड़ लिया है। साथ साथ आपको बता दे कि पिछले 7 सालों से जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो रहा है तो सोचने वाली बात है कि अभी तक आपको इसके बारे में क्यों नहीं भनक लगा है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यह जो आपके पड़ोसी है यह दोस्तों किसी बड़े तांत्रिक के साथ साथ किसी बड़े ज्योति से भी मिला हुआ है। आपको हम बता दें कि हमें भी आज से पहले इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। यह आश्चर्य कर देने वाली बात है कि हमसे यह बात क्यों चुप कर रह गया, लेकिन दोस्तों अब हमें पता चल चुका है कि आखिर इसके पीछे कौन है और आखिर यह आपके जीवन काल में यश में क्यों ऐसा कर रहा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि कभी कभी यह समय यह जो जिस प्रकार कलयुग बढ़ रहा है, पहले ही श्री कृष्ण ने कहा था जिस प्रकार कलयुग बढ़ता जाएगा ठीक उसी प्रकार लोगों के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे को देखकर जलन की भावना भी बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और यह समय भी यही हो रहा है। यह हमें दिखाई पड़ने लगा है कि आपकी अपने ही लोग, आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, जिस पर आपकी पूरे परिवार के लोग भरोसा करते हैं, वह आपकी पीछे पिछले 7 सालों से पड़ा है। जब आप कार्य करते हैं और अपने कार्य में आप सफल हो जाते हैं तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और आपके ऊपर कई बार तो मसानी क्रिया भी कर चुकी है। बहुत बड़े तांत्रिक क्रिया से भी उसमें यह जुड़ चुकी है। बहुत बड़ी तांत्रिक के साथ जुड़कर बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहा है। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण और इतना खास वीडियो बार बार नहीं बन पाता है। जैसे कि आपको बताएं कि पिछले समय हमें पता नहीं चल पाया था कि यह व्यक्ति आखिर आपकी ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। हमें अब जाकर पता चल रहा है, तो अब आपको भी संभल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन यह बहुत बड़ा कांड करने वाली है, बहुत बड़ा तबाही लाने की सोच रही है। और यह जो पड़ोसी है यह कोई और नहीं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो को अगर आप जरा सा भी स्कीम करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तांत्रिक क्रियों को इतना काटना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में पूरा उपाय के साथ साथ इनका नाम भी बताएंगे और दोस्तों यही नहीं बल्कि पूरे पुख्ता सबूत के साथ आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि यह औरत कौन है और यह पुरुष कौन है आपकी पड़ोसी जो बार बार आपको बर्बाद करना चाहता है। पूरे सबूत के साथ बताएंगे। हम जानते हैं कि इस बात पर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग इतनी आसानी से इस बात पर यकीन नहीं करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन आप माने या ना माने, बहुत तरह से इन्होंने प्रयास किया है और आने वाले अब की अमावस्या के दिन बहुत बड़ा कांड करने के बारे में सोच कर रखी है, जिसके बारे में आपको जानना और संभालना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इसका उपाय भी बताएंगे, इस तांत्रिक क्रिया को काटने का इसका नाम भी बताएंगे और जितने भी जानकारी वाले चीज हैं सब कुछ बताने वाले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस प्रलय से प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी ही आपको बचा सकती है। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण और इतना ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है, दिन रात जाकर हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बना पाते हैं।
जिनमें हमारा बहुत मेहनत लगता है और बड़ी मशक्कत के बाद हम ऐसे वीडियो तैयार कर पाती, और अगर इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती तो दोस्तों हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इतना करने में आपका 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों आपका मन में यश में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे, जिनमें से एक सवाल यह भी है कि आखिर यह कौन है जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। और अभी आपके दिमाग में कई सारे व्यक्तियों का भी नाम आ रहा होगा। आपके दिमाग में यह जरूर चल रहा होगा कि हमारे वह पड़ोसी हो सकती है, यह पड़ोसी हो सकती है, लेकिन आप जिसको सो रहे हैं उसी में से कोई एक है, एक पुरुष और एक महिला। पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि दोस्तों आपका सावधान रहना जितना जरूरी है उतना जरूरी और कोई काम नहीं हो सकता। इस वीडियो को जीतना जरूरी है, देखना उतना और कोई भी काम नहीं हो सकता। सारे काम छोड़ दो, इस वीडियो को पहले अंत तक देख लो पूरे ध्यान से। दोस्तों यह बात तो आप भी जानती कि जब तक कोई अपना ही घाट नहीं पहुंचता है तब तक लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह कहते हैं कि रावण की मौत के पीछे उनके भाई का ही हाथ था। वह कहते हैं कि कोई पेड़ काटने से पहले पेड़ की टहनियों का ही हाथ होता है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी में लकड़ी का यानी कि पेड़ का ही उपयोग किया जाता है उसे काटने के लिए, ठीक उसी प्रकार मित्रों आपका जीवन काल में भी आपको नीचे करने के लिए आपके अपने ही लोगों का उपयोग किया जा रहा है। आपके अपने ही लोग, आपके भरोसेमंद लोग, जिस पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती, जिन पर आप अपने से भी ज्यादा यकीन करते हैं, वह आपके जीवन काल में गद्दार है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस औरत और इस पुरुष के नाम का पता हमें कैसे चला, हम कैसे यकीन के साथ की सकती है कि कौन आपके जीवन काल में गद्दार है। तो दोस्तों आप लोग एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का पूरे विस्तार से अध्ययन करता है, ग्रहों की चाल क्या कहता है उसे समझ लेता ही, तो वह किसी भी इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय बता सकता है। जी हाँ दोस्तों बस आवश्यकता है सही आकलन करने का, सही अध्ययन करने का, जो कि हम बहुत अध्ययन किए हैं। क्योंकि दोस्तों आज से पहले हमें यह बात पता नहीं चला था, जबकि 7 सालों से आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो उसे समझ सकते हैं कि हमें पता लगाने में बहुत समय लगा है। जी हाँ दोस्तों इसलिए ग्रहों की चाल किसी ज्योतिषी पर शक बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका शक बिल्कुल गलत होगा। जो ग्रहण की दशा और ज्योतिष पर भरोसा नहीं करेगा, हम बहुत सारे लोगों को देखें कि वह ज्योतिष के ऊपर भरोसा नहीं करती हो और मजाक उड़ा देती है, लेकिन बाद में जब उनके जीवन काल में मुसीबत टपक आता है तो अपने कुंडली को लेकर ज्योतिष के द्वारा भटकती रहता है, इधर उधर तोड़ते रहता है। जी हाँ दोस्तों उससे अच्छा है कि आप अभी हमारे साथ जुड़कर पूरी सच्चाई जान ली। और दोस्तों सच्चाई जानने के बाद आपके पैरों ताली जमीन खिसकना वाला है। आपके जीवन काल में यह समय बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों आपको हम बता दें कि यह औरत कोई और नहीं आपके पड़ोस के ही है, यह पुरुष कोई और नहीं आपके पड़ोस की है। आखिर कौन है यह जानने से पहले हम यह जानेंगे कि उसमें यह कौन कौन सी क्रियाएं किए हैं और उनसे बचने का क्या उपाय हमारे पास है। देखिए आपके ऊपर यह एक प्रकार की क्रिया नहीं करता है, बहुत प्रकार की क्रिया करता है। कभी आपके घर आता है, कभी नींबू वाला टोटका कर जाता है, कभी शमशान घाट जाता है और मसानी क्रिया कर जाता है, कभी किसी तांत्रिक के पास जाता है और आपके पुतले बनाकर उसे पर टोटका करता ही, कभी आपके घर के ऊपर कोई टोटका वाला बाल छोड़ देता है, यानी कि बहुत तरह से प्रयास करता है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन एक चीज आपकी जीवन काल में बहुत बड़ी है, वह है प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का आशीर्वाद। आपके घर में जो हनुमान जी का फोटो या फिर मूर्ति है, वह दोस्तों कोई साधारण फोटो या फिर मूर्ति नहीं है, उसमें साक्षात हनुमान जी प्रकट होते हैं। कभी कभार जब आपके ऊपर मुसीबत आता है
तो स्वयं ही आपके घर हनुमान जी पास करती है। जी हाँ मेरे मित्रों, और वही आपको अभी तक रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमावस्या के दिन बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है, जिसे आपको कुछ उपाय करके बचाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप अभी लापरवाही करते रहेंगे तो यह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पहले बात का ध्यान रखना ही कि जब इसका नाम बताएंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसे अपना रिश्ता खत्म करना है। धीरे धीरे करके आपको उनके घर आना जाना नहीं करना है। जी हाँ, कुछ लेन देन नहीं करना है, क्योंकि कई बार कुछ वस्तुओं का लेन देन करने से भी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती है। आपको हम यह भी समझते हैं, अगर यह स्त्री यह पुरुष जिसका नाम हम बताने वाले हैं वह आपके घर आता है, तो आप ध्यान रखें कि वह टोटका वाला नींबू या बाल छोड़कर ना जा सके। ध्यान रखें कि यह आपके घर आए ही ना, ऐसा कुछ तरकीब लगाएगा कि आपके घर यह अनजान ना करें। इसके उपरांत ही आपको हम बता दें कि हम आपको बहकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह कोई हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं, यह सच्चाई है। जी हाँ जी, पर आप भरोसा करें या ना करें, आपको हम बता दें कि दोस्तों यह समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया हो रहा है उनसे बचने के लिए अपने घर के में दरवाजे पर नींबू मिर्च एक धागे में गांठकर माला बनाकर उसे अपने घर की में दरवाजे पर टांग देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तो कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर जल्दी असर नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखिए कि हर दिन अब आप हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप हर दिन कर सकती। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो फोन में या फिर किसी में आप उसे सुन सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको इस बात का ज्यादातर ध्यान देना है कि यश में कुछ लोग जो आपके हितकारी हैं वह आपके हितकारी नहीं है, यानी कि दिखावा कर रही है। तो यह जो व्यक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोस का है। यह चीज आप समझ चुके हैं, लेकिन यह जो स्त्री और पुरुष है यह दोनों आपस में रिलेशन में है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तो पति पत्नी हो सकता है, यह तो भाई बहन हो सकता है, यह तो कोई और भी रिलेशन में हो सकता है, लेकिन दोस्तों यह दोनों एक ही घर से है। जी हाँ, अब आपको यह समझ आ रहा होगा कि पिछले उसमें हमारा किस वाद विवाद हुआ है। आपका शक उसी के ऊपर जा रहा होगा, तो आपका सब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन नाम सुनने से पहले आप किसी के ऊपर शक नहीं कर सकती। देखिए आप अब नाम सुनिए। हालांकि हमारी ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति का नाम बता दें, क्योंकि यह विधि के विधान के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जी हाँ, हमारी जो शक्तियां हैं वह भी हमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि यह हमारी विधि के विधान में नहीं है। हालांकि हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि इसका पहचान करवा दे, पर नाम बिल्कुल नहीं बता सकते। हमारी मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि हम इस व्यक्ति के नाम का शुरू अक्षर आपको बता सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से देखिए। यह जो स्त्री है इनका नाम के अक्षर से शुरू होता है, यानी कि का अक्षर, और यह जो पुरुष है इनका नाम शुरू होता है इस अक्षर यानी कि स अक्षर से। जी हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर वह कौन है। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में किसी के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, वह कहते हैं कि पड़ोसी एक परिवार के समान होता है, रिश्तेदार से भी बढ़कर होता है। आधी रात को भी मदद के लिए तैयार हो सकता है, मदद किया जा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सभी का पड़ोसी इसी प्रकार हो, सभी का पड़ोसी अच्छा ही हो, क्योंकि आधे से अधिक पड़ोसी तो दुश्मन ही होता है। यह बात हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। आपको हम यह भी समझाना चाहते हैं कि यह समय दोस्तों आप लोगों के ऊपर जो अमावस्या के दिन तांत्रिक क्रिया होने वाला है वह बड़ी भयंकर तांत्रिक क्रिया होगी। उसे दिन जिस दिन अमावस्या है उसे दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहले अपने घर में हर एक कमरे में आप शाम को लाइट जलाकर रखिएगा, कहीं भी अंधेरा मत रखिएगा। और उसे दिन आप अपने घर के हर कमरे में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएगा। और यहाँ तक कि आपको हम बता दें कि उसे दिन आप हो सके तो हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा संध्या के समय, शाम के समय। और एक गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है, वह यह है कि अमावस्या के दिन यानी कि रात को आपके घर की किसी भी कमरे में कूड़ा कचरा नहीं रखता है, किसी भी कमरे को बंद नहीं रखता है। अब ऐसा नहीं कोई घर में आपका ऐसा भी कमरा है जो बिल्कुल अंधेरे में है, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसमें भी आप लोग रोशनी करने का प्रयास करें। साथ ही दोस्तों, उसे दिन आप लोग कोई चीज अपने घर खरीद कर मत लिखिएगा, क्योंकि अगर उसे दिन आप कोई भी चीज अपने घर खरीद कर लाती हैं तो फिर उनसे यह होगा कि उसे वास्तु के माध्यम से यह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर कर जाएगा। उसे दिन आपके घर के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्ति ही डेरा डालने वाला है। अमावस्या के दिन आपके घर के चारों तरफ सिर्फ बुरी आत्माएं, बुरे शक्ति मंडराने वाले हैं। हम कोई आपको डराने का प्रयास नहीं कर रही है, ऐसा ही होने वाला है। मनुष्य बचने के लिए आपको अपने घर की हर कमरे में हो सके तो किसी न किसी देवी देवता का एक फोटो लगा दीजिए। हाँ, और उसे दिन आप अपने घर में ध्यान रखें कि याद रखकर आपको धूप अगरबत्ती पर चलना है। अगर नहीं जलती तो फिर आपके लिए मुसीबत भी थोड़ा सा हो सकता है। अगर हो सके तो उसे दिन आप कपूर भी जरूर चला जाएगा। कपूर आप अगर जलाएंगे तो इसमें नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का शक्ति होता है। नकारात्मक शक्ति को यह तुरंत ही तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, शादी आपको एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि उसमें अगर आपको तांत्रिक क्रिया से बचाना है तो आप हनुमान जी का भक्त बनकर रही है NIT प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए। अगर हनुमान चालीसा आप सिद्ध कर दिए तो आपको कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब रह जाती है बात कि इन जो दोनों आपके आस पड़ोस के लोग हैं, इनको देखकर, उनके बारे में जानकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि इसको क्या से क्या कर दूं, पर आपको कुछ नहीं करना है, उनको बताना भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अगर एक बार बता देंगे और अगर एक बार उसे पता चल गया कि आप किस प्रकार से बच रहे हैं इस तांत्रिक क्रियाशील, तो फिर वह दूसरा रास्ता ढूंढ कर भी निकल सकता है। इसलिए खामोश रहे, इन क्रियों को करे, सिर्फ इन्हीं धीरे धीरे करके रिश्ता खत्म कर दी। कोई लेना देना, कोई खाने पीने की वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करना। इस बात का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।